साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है तेजस जोशी। फिलहाल हम महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। यशवंतराव चव्हाण मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 2002 में बनाया गया था और ये तब भी एक क्रांतिकारी प्रोजेक्ट था। 6 लेन का हाईवे है जो मुंबई और पुणे, जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल है और देश की 8वीं सबसे बड़ी सिटी है, उनको कनेक्ट करता है। बट जैसे जैसे वाहनों का आवन जावन इस एक्सप्रेसवे पे बढ़ने लगा, वैसे वैसे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी ट्रैफिक कंजेशन। जो 20 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है खोपोली से लोनावला से लेके जो घाट में से जाता है, उस स्ट्रेच पर काफी ट्रैफिक बढ़ने लगी, ट्रैफिक की समस्याएं आने लगी, क्योंकि वहां के जो टर्न्स थे वो काफी शार्प टर्न्स थे, घाट में से गाड़ियां जाती थी। तो उसकी वजह से कंटेनर्स, ट्रक्स, इनका जो लेन रहता था वो काफी स्लो हो जाता था। उसकी वजह से ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स आती थी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल गया है और उस सोल्यूशन का नाम है द मिसिंग लिंक। 6,695 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो लोनावला घाट में नीचे से जाता है। 2 वायाडक्ट्स है, एक केबल स्टेड ब्रिज है, 2 टनल्स है और ये 13.3 किलोमीटर का जो मिसिंग लिंक है वो सीधा 6 किलोमीटर ट्रैवल डिस्टेंस कम करता है और 30 मिनट आपके बचाता है, जो आपको ट्रैफिक में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लगते थे। फिलहाल हम मिसिंग लिंक पे खड़े हैं। हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसा दिखता है ये मिसिंग लिंक, क्या क्या कंपोनेंट्स है इस मिसिंग लिंक के, आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो खोपोली से लोनावला तक का मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का रास्ता था वो 20 किलोमीटर का रास्ता था। बट वहां पर काफी शार्प टर्न्स थी, स्टीप ग्रेडियंट्स थे, तो वहां पर ट्रैफिक जैम लगा रहता था। बट ये जो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट है वो एक सीधा रास्ता है, ये पहाड़ों के अंदर से जाता है। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, तो जो 20 किलोमीटर का रास्ता था वहां से जनरली ट्रैवल करने को ट्रैफिक जब होगी तब 1 घंटा या 1.5 घंटे का वक्त लगता था। बट मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के साथ वो समय काफी कम हो जाएगा। आपका 25 से 30 मिनट टाइम इस रास्ते की वजह से बचेगा। ऊपर से मिसिंग लिंक के लिए कोई भी टोल नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पहला टनल है मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का। जैसे ही आप मिसिंग लिंक पे एंटर करते हो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से कुछ ही मीटर्स पर ये पहला टनल आता है। ये जो टनल है वो 1.75 किलोमीटर लंबाई का टनल है और इसकी जो चौड़ाई है वो 23.5 मीटर है। इसके बाद और एक टनल है, वो लंबा टनल है, वो 8.9 किलोमीटर का टनल है, उसकी भी चौड़ाई 23.5 मीटर ही है। ये जो टनल्स है ये इंडिया में के सबसे वाइडेस्ट टनल बोले जा रहे हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन करते वक्त बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये टनल जो है वो सह्याद्री की पहाड़ों के बीच में से जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के वक्त जो एक्सकवेशन चल रहा था तो बहुत सारी चैलेंजेस थे। जो वर्कर्स अंडर काम कर रहे थे उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा था, रॉक स्टेबिलिटी के इश्यूज थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रोजेक्ट का जो है, जो दूसरा टनल है, जो 8.9 किलोमीटर का टनल है, वो लोनावला ब्रिज के 180 मीटर नीचे बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा। हम अभी अंदर जाएंगे और अंदर की सारी तस्वीरें आपको लोकमत हिंदी पे देखने मिलेगी। इस वक्त हम खड़े हैं मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के केबल स्टेड ब्रिज पर और ये केबल स्टेड ब्रिज एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट का। वो क्यों है? क्योंकि इस ब्रिज की हाइट जो है वो 182 से 184 मीटर मानी जा रही है और ये इंडिया में का सबसे ऊंचा केबल स्टेड रोड ब्रिज है। जब हम मिसिंग लिंक पर एंटर करते हैं, उसके बाद टनल 1 से आगे आते हैं तो हम पहुंचते हैं इस केबल स्टेड ब्रिज पर। और इस केबल स्टेड ब्रिज की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये 650 मीटर लंबा ब्रिज है और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी हाइट जो है वो 182 टू 184 मीटर्स मानी जा रही है और ये खंडाला की टाइगर वैली पे ये ब्रिज बनाया गया हुआ है। तो ये ब्रिज इस प्रोजेक्ट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो टनल नंबर 2 आएगा, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे लंबा टनल है और जो लोनावला लेक के 180 मीटर नीचे बनाया गया है। तो आगे जाते हैं और देखते हैं टनल नंबर 2 कैसे दिखता है। It's really a good feeling that we have completed very complicated project. राइट, This project passes through the ranges of the Sahyadri. These are the Sahyadri Hills, and there are 2 tunnels in the Sahyadri Hills, and that is the Tiger Valley, राइट, where there is the tallest bridge on the road in the country. यस, So all geographical challenges are here, and overpassing all these challenges, we have constructed this project. Here, Khandala is a highly rainfall zone. Right. All you are aware of this. More than 5,000 millimeter rain every year we observe here at Khandala. And dense fog is there. Heavy winds are there. Right. And climatically also,
these are the main challenges here. Geographical challenges. Terrain is completely hilly terrain. Valley, it is V-shaped valley. It is also challenging. So geographical challenges, climatical challenges, and along with these challenges, we have completed this task. Right. There were so many challenges, but time to time, Right. we found solutions Yes. and we completed this. This is 8.9 kilometer long tunnel. We started the excavation of the tunnel, and after entering in the tunnel, after completion of the 4 kilometer of excavation, we found weak strata in the tunnel. Okay. It was 200 meter below the peak of the mountain. So that was Right. very surprising kind of thing. Right. Generally, Sahyadri ranges are considered to be the compact basalt ranges, the most compact basalt ranges, and best quality rock is available in the Sahyadri ranges. And this rock is best for the tunneling purpose. So after 4 kilometer of excavation, suddenly we came across that weak section, Right. and that time we were shocked to see that there was Right. there was a reddish layer in the rock, Right. and reddish soil we found, about 200 down the peak of the mountain. Right. So that time, then So how did you deal we with stuck this? there, and then we invited experts in the field, geologists Right. from the expert institutions and all that. So they investigated the rock quality, and then we started supporting that portion then. Right. Because for tunneling, if rock is compact, then this can stand. Right. Because you see, this is 23 meter wide tunnel, and this is 10 meter almost Yeah. height, and such kind of say open excavated portion is standing at its own in the rock. Right. So for that, this curve action helps. But if rock is strong, then it can stand. But Right. if rock is fractured, then it cannot stand. Right. So that was the most challenging portion, and then we started supporting that portion. And after then like 1 kilometers, after 1 kilometer length, then strata change. महाराष्ट्र की प्रगति को नए पहिए जुड़ गए हैं और उन पहियों का नाम है द मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 1 मई से ये प्रोजेक्ट, ये रास्ता पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। शुरुआती 6 महीने में सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल्स, पब्लिक बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स इस रास्ते पे अलाउड रहेंगे। अगर आप मुंबई से पुणे या पुणे से मुंबई जा रहे हैं तो प्लीज इस रास्ते को ट्राई कीजिए। ये नया प्रोजेक्ट 1 मई से ओपन हो जाएगा और हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इस रोड पे कैसा रहा। फिलहाल लोकमत हिंदी पे इतना ही, और ऐसी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।